दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में 428 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है, लेकिन उसी दिन इसका स्टॉक लगभग 18% तक चढ़ गया है। ऐसे कैसे हो सकता है? आज के वीडियो में हम इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, सिंपल भाषा में। दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ पे आपको स्टॉक मार्केट का सही इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे मिलेगा। चलिए पहले देखते हैं ओला इलेक्ट्रिक के Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 के की नंबर्स। कंपनी ने 828 करोड़ की रेवेन्यू दिखाई और 428 करोड़ का नेट लॉस रिपोर्ट किया है, नेट लॉस। लेकिन स्कूटर डिलीवरी 68,000 से ऊपर गई है और ग्रॉस मार्जिन 25.6% तक पहुंच गया। इन नंबर्स को देखकर लगता है स्टॉक गिरना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने अपोजिट रिएक्ट किया। चलिए समझते हैं वो 5 रीजंस जिनकी वजह से इन्वेस्टर ने इस रिजल्ट को पॉजिटिव माना। पहला रीजन है रेवेन्यू का एनालिसिस। पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 25 के Q1 में ओला की रेवेन्यू थी 1644 करोड़, जबकि अब इस साल का Q1 में वो 828 करोड़ हो गई, यानी लगभग 50% की गिरावट हुई है ईयर ऑन ईयर बेसिस में। लेकिन मार्केट ने इस ईयर ऑन ईयर गिरावट पर पैनिक नहीं किया है, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी लास्ट ईयर का लास्ट क्वार्टर Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2025 में रेवेन्यू थी 611 करोड़, जो अब बढ़कर 828 करोड़ हो गई है इस साल का फर्स्ट क्वार्टर में, यानी 35% का ग्रोथ। इसका मतलब है डिमांड वापस आ रही है। और लास्ट ईयर वाली रेवेन्यू आर्टिफिशियली हाई थी, क्योंकि उस वक्त ओला ने अग्रेसिव सब्सिडीज और डिस्काउंट दिए थे। अब कंपनी सस्टेनेबल प्राइसिंग और रियल प्रॉफिट मार्जिन पे फोकस कर रही है, इसीलिए मार्केट ने शॉर्ट टर्म रेवेन्यू ड्रॉप को इग्नोर किया और फोकस किया डायरेक्शन पे। दूसरी वजह है ग्रॉस मार्जिन का जबरदस्त इंप्रूवमेंट। पिछले क्वार्टर में मार्जिन था 13.8%, अब वो बढ़कर 25.6% हो गया है, ऑलमोस्ट डबल। ये दिखाता है कि ओला हर यूनिट बेचने पर ज्यादा पैसा कमा रहा है। ये कॉस्ट कंट्रोल और बेटर प्राइसिंग का सिग्नल है, क्योंकि जब ग्रॉस मार्जिन बढ़ता है कंपनी हर यूनिट बेचने पर ज्यादा पैसा बचा रही है। तीसरी वजह है ओला ने अपना लॉस ऑलमोस्ट आधा कर दिया है। पिछले साल का लास्ट क्वार्टर में लॉस था 870 करोड़, लेकिन इस साल का फर्स्ट क्वार्टर का लॉस है 428 करोड़, मतलब लॉस ऑलमोस्ट आधा हो चुका है। ये डायरेक्शन चेंज का सिग्नल है और मार्केट ऐसे सिग्नल को पॉजिटिव मानता है। चौथी वजह है ओला का ऑटो बिजनेस एबिटा पॉजिटिव हो गई है। अब इसका मतलब क्या है? ओला का ऑटो बिजनेस मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर्स बनाना, बेचना, सर्विस करना और उसकी डिलीवरी नेटवर्क मैनेज करना। यहाँ पे ओला का जो कैब बिजनेस या दूसरा कोई बिजनेस या इन्वेस्टमेंट से जो रेवेन्यू या प्रॉफिट आता है उसको यहाँ पे ऐड नहीं करते हैं। और एबिटा का मतलब होता है अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डिप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन। तो अगर हम ओला के कोर स्कूटर बिजनेस को देखें तो उसने अब अपने डेली ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिया है। इसका मतलब ओला का स्कूटर बिजनेस का सेल्स और एक्सपेंस का जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आ रहा है। एबिटा जीरो या पॉजिटिव होना लॉस मेकिंग स्टार्टअप के लिए एक मेजर माइलस्टोन होता है। ये इन्वेस्टर के लिए सिग्नल है कि बिजनेस फाइनेंशियली स्टेबल बनने की तरफ बढ़ रही है। पांचवी वजह है ओला के सीईओ भाविश अग्रवाल का मैसेज। उन्होंने ओपनली कहा कि कंपनी अब ग्रोथ एट एनी कॉस्ट अप्रोच से हटकर प्रॉफिटेबिलिटी और कॉस्ट डिसिप्लिन पे ध्यान दे रही है। पिछले कुछ क्वार्टर्स में ओला ने ऑपरेशंस कॉस्ट रिड्यूस किया, डिस्काउंट्स कंट्रोल किए और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस किया। कंपनी ने ये भी बताया कि वो हर महीने 90 करोड़ तक का खर्चा कट कर चुकी है। ये सब दिखाता है कि ओला एक सीरियस बिजनेस बनने की तरफ बढ़ रहा है और ये बात लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। स्टॉक मार्केट का एक गोल्डन रूल होता है, लेस बैड इज ऑल्सो गुड। अगर मार्केट को लगता है रिजल्ट बहुत खराब आएगा और रियल रिजल्ट थोड़ा बेटर होता है तो इन्वेस्टर उसे पॉजिटिव सरप्राइज मानते हैं। ओला का केस में लॉस एक्सपेक्टेड था, लेकिन जब इंप्रूवमेंट दिखा तो स्टॉक चढ़ गया। तो दोस्तों, ओला का Q1 रिजल्ट टेक्निकल टर्म्स में लॉस में ही था, लेकिन अंदर के सिग्नल स्ट्रॉन्ग थे, जैसे रेवेन्यू रिकवरी, मार्जिन ग्रोथ, कॉस्ट कंट्रोल और एबिटा पॉजिटिविटी। इसी वजह से मार्केट ने इसे एक टर्न अराउंड मूवमेंट के रूप में देखा। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ओला इलेक्ट्रिक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी स्टॉक बन सकती है या अभी भी संभाल के चलना चाहिए? अपना व्यू नीचे कमेंट्स में जरूर लिखिए और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में।